नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और आज बात करेंगे एक अहम मुद्दे की और बात करेंगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा सकता है। अगर हम बात करें तो मोबाइल कॉल्स महंगी हो सकती हैं। भारतीय एयरटेल ने पहले ही इस तरह के इंडिकेटर दे दिए थे कि वो जल्द ही कॉल के चार्जेस बढ़ा देंगे, लेकिन अब वोडाफोन ने कल अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये बताया कि उन्हें टैरिफ बढ़ाने होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन रेट के लाइन में ही टैरिफ बढ़ाए जाने चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो जिस तरह से हम इन्फ्लेशन देखते हैं कि 5 से 7% की रेंज में एनुअल इन्फ्लेशन रहता है, तो उसके अनुसार इनको टैरिफ बढ़ाने चाहिए। लास्ट टाइम कंपनीज ने 2021 नवंबर में जब टैरिफ बढ़ाए थे, तब उस समय पर आरपीयू में अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली थी। लेकिन अब चूंकि लगभग 2.5 साल हो चुके हैं कंपनियों ने टैरिफ नहीं बढ़ाए हैं, तो अब कंपनियां टैरिफ बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर हम देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट भी कहती है कि कंपनियां 20% तक टैरिफ बढ़ा सकती हैं। अगर हम देखें तो दुनिया के मुख्य देशों के मुकाबले भारत में सबसे सस्ती मोबाइल सेवाएं अभी भी देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम देखें तो जो कंपनीज कहती हैं कि सेक्टर में जो आरपू होने चाहिए वो करीब 270 रुपए से 300 रुपए तक होने चाहिए। तो पहले कंपनीज के आरपू देख लेते हैं कि अभी किस कंपनी के चल रहे हैं, उसके बाद और विस्तार में चर्चा करेंगे। अगर हम देखें तो भारती टॉप पर चलती है, जहां पर कि उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि आरपू पर मंथ उनका 208 रुपए बैठता है, यानी कि पर यूजर से उनको 208 रुपए हर महीने प्राप्त होते हैं। वहीं जियो को करीब 182 रुपए की आय होती है पर यूजर पर मंथ। साथ ही वोडाफोन आइडिया सबसे नीचे है 145 रुपए। इसीलिए इस कंपनी को सबसे ज्यादा टैरिफ बढ़ाने की इस समय जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इनको यहां पर अपने जो एबिटा मार्जिन्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको और बढ़ाने के लिए अब टैरिफ बढ़ाने का एक जो एक्शन है वो लेना पड़ेगा। और कंपनी ने ऐसा प्रेजेंटेशन में कल संकेत दे दिए हैं। हम बात कर रहे थे दुनिया भर की कि दुनिया भर में किस तरह के मोबाइल टैरिफ चलते हैं। अमेरिका टॉप लिस्ट में आता है। अगर हम यूएस में देखें तो करीब $45 से ज़्यादा का टैरिफ पर डॉलर पर मंथ का रहता है आरपू ज़्यादातर कंपनीज का। वहीं यूके में देखें तो $16 तक की रेवेन्यू पर यूजर की कमाई होती है टेलीकॉम कंपनीज की। चाइना में करीब $60 तक पर यूजर कंपनीज कमा लेती हैं। ब्राजील में करीब $6 के आसपास, रशिया में $4.73। वहीं इंडिया में आप देखें तो बॉटम में चल रहा है $2.08, यानी कि अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो इंडिया में $2.08 को अगर आप 82 या 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब 170 के आसपास का आपको सम मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो भारतीय कंपनियां हैं काफ़ी सस्ती सेवाएं दे रही हैं, ऐसा उनका मानना है। और हमने डेटा भी देख लिया ग्लोबली, और उसके अनुसार अब टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ हाइक जल्द ही कर सकती हैं। उसका जो असर होगा हमारी ज़िंदगी पर भी होगा, साथ ही इन टेलीकॉम कंपनियों की फाइनेंशियल स्थिति पर भी पॉजिटिवली पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।